रामबन में शिक्षा विभाग ही अनपढ़ हो रहा साबित। जेडीओ कार्यालय में तिरंगे की हो रही अनदेखी। लंबे ताने सोए कार्यालय में तैनात सभी अधिकारी। सांबा पुलिस के ड्रग्स के हॉटस्पॉट पर पैनी नजर। चिट्टे की तलाश कर रहे 12 युवकों को किया गया गिरफ्तार। विजयपुर बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में मुकदमे दर्ज। और जिला कठुआ से शाराहट माशका सड़क मार्ग पिछले 2 महीने से बंद। यातायात बंद रहने से दिक्कतें झेल रहे लोग। पीएमजीएसवाई के अधिकारी भी नहीं कर पा रहे काम। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको शिक्षा विभाग से ही खबर दिखा देते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से जो बड़ा दावा पेश किया जाता है, लेकिन वो जमीनी सतह पर किस तरह से साबित हो रहा है वो आज आप देखेंगे। जम्मू कश्मीर यहाँ शिक्षा विभाग किस तरह से काम करता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर खुद कितना यहाँ पर शिक्षित हुआ है ये विभाग, की आज आप देखेंगे। इसका जीता जागता सबूत आप साफ इन टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि शिक्षित जिस तरह से ये बच्चों को कर रहे हैं, कैसे हो रहा है ये सारा काम, ये बड़ा सवाल, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत रामबन में देखने को मिल रहा है। जहां रामबन में जोनल एजुकेशन ऑफिसर के कार्यालय पर लगे हुए राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है और इस कार्यालय में तैनात अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। और साथ ही साथ ये समझिए कि अगर शिक्षा विभाग के अंदर ही इस तरह से काम हो रहा है, तो फिर आने वाला जो हमारा युवा है, आने वाली हमारी पीढ़ी है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, कितनी नॉलेज के साथ वो आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि जेडीओ कार्यालय के ऊपर किस तरह से ये झंडे का अपमान हो रहा है, आखिर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या कुछ कार्रवाई इस पर की गई है? क्योंकि अगर शिक्षा विभाग के अंदर ही इस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं तो सवालिया निशान उठ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो तस्वीरें हैं ये जोनल एजुकेशन ऑफिस रामबन की हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जोन रामबन है, वहां की ये तस्वीरें हैं जो बयां करें कि किस तरह से हमने एक तरफ देखा, क्योंकि सरकारी तालीमी इदारों की बात करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो काफी ज्यादा अहम रोल अदा किया था इन्होंने। तब जब हमने देखा कि प्रोग्राम्स चल रहे थे, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश, उसके तहत जितने भी प्रोग्राम्स हुए, तमाम सरकारी इदारों में, गैर सरकारी इदारों में अवेयर किया गया लोगों को कि आपने अपने घरों में झंडा लगाना है, कौमी तिरंगा लगाना है। और सरकारी इमारतों पर भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी तिरंगा होना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा कि क्या तिरंगा लगाया गया, उसके बाद उसका क्या ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, जब हमने देखा, क्योंकि जोनल एजुकेशन ऑफिस रामबन के ऊपर पिछले कुछ दिनों से ये जो तिरंगा है वो इस तरह से ही देखने को मिल रहा है। जहां कहीं जो फोन कॉल्स भी हमें मौसूल हुई कि आप इस चीज को देखिएगा। और जब हम वहां पहुंचे, लगभग 11 बजे का वक्त था, जब हम वहां पर देखा कि तिरंगा इसी हाल में था। हालांकि जब हम वीडियोग्राफी कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे, उस वक्त जो जेडीओ ऑफिस रामबन के कुछ मुलाजमीन की आंख खुली और वो वहां पहुंचे, उन्होंने तिरंगे को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या सरकारी इदारों पर, जहां एक तरफ सरकार ने कहा था कि अब सरकारी जितने भी इदारे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, वहां पर अब तिरंगा जरूर लगाएं, लेकिन क्या उसका ख्याल रखना भी इतना लाजमी है या नहीं? क्योंकि देखिए, जब ऑफिस के अंदर कोई भी मुलाजिम पहुंचता है, कोई भी ऑफिसर पहुंचता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक चीज होती है, बायोमेट्रिक, क्या मेरी अटेंडेंस होगी या नहीं। तो वो अटेंडेंस पर ध्यान देते हैं, लेकिन तिरंगे पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, ये तो जोनल एजुकेशन ऑफिस रामबन के ऊपर की जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही है कि अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की गई, जेडीओ से बातचीत करने की कोशिश की गई कि आप ही के कार्यालय के अंदर इस तरह से अगर काम हो रहा है तो कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, देखिए आशा, जेडीओ रामबन से भी हमारी जहां बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा मामला है कि हमें पता चला था कि हवा चलने की वजह से, आंधी चलने की वजह से ये जो तिरंगा है ये कहीं ना कहीं अपनी जगह से नीचे उतर आया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब फोन कॉल रिसीव हुई तो क्यों उसी वक्त इस पर जो है काम नहीं किया गया? अगर उसी वक्त इस झंडे को ठीक किया गया होता, क्योंकि एक तरफ हम देखें, अगर नेशनल फ्लैग के जहां हम कोड की बात करें, वहां पर आप जो फटा हुआ नेशनल फ्लैग है उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते, लेकिन वही चीजें डिस्प्ले हो रही है। और फिर जब आप ऑफिस के अंदर 10 बजे अगर आप अटेंडेंस कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन तमाम मुलाजमीन की अटेंडेंस चेक की जाए, क्या ये 11 बजे ही दफ्तर पहुंचे हैं? और अगर दफ्तर 10 बजे पहुंचे तो फिर 11 बजे यानी 10 और 11 के बीच का 1 घंटे का जो टाइम वक्त गुजर गया, तो इतने टाइम में क्या जेडीओ रामबन ने अपने मुलाजमीन को कहा कि आप जाइए वहां पर तिरंगा को ठीक कीजिएगा? तो ये कहीं ना कहीं लम्हा फिक्रिया है एजुकेशन जोन के लिए। जब ये संज्ञान में लाया गया है, उसके बाद इससे बदला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, इस वक्त तो जेडीओ रामबन का ये कहना है कि हमने दूसरा पर्चा वहां पे जो है
वो लगा दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब हम तौहीन इस तरह से करें, क्योंकि हम तो जाकर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर दूसरे हो, लोगों तक हमें बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें अहम रोल अदा करता है, लेकिन उसका अपना हाल क्या है, क्या वो लोगों को अवेयर करते हैं? तो खुद भी इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? क्या इस तरह से गैर जिम्मेदारी से अगर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं गैर इखलाकी है, डिसर्टनिंग है। हालांकि हम तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ऐसे आला अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है जिनके दफ्तर के अंदर इस तरह से काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा रामबन से हमारे संवाददाता नदीम हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर तिरंगे झंडे का अपमान किया गया है। तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत लाजमी है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा में ड्रग्स के कारोबार के लिए मशहूर हॉटस्पॉट अब पुलिस की नजर से नहीं बच पा रहा है। ऐसे इलाकों पर यहां सांबा पुलिस की गश्त लगातार जारी है, जहां पर आने जाने वाले हर किसी पर नजर रखी जा रही है और ऐसे इलाकों में यहां ड्रग्स की तलाश के चक्कर में आप देखिए किस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही है। बार बार पुलिस यहां पर चक्कर काट रही है और 12 युवकों को पुलिस ने धर दबोच लिया है। पुलिस के मुताबिक ये युवक यहां चिट्टे की तलाश में अक्सर घूमते रहते हैं, जिनके खिलाफ बाड़ी ब्राह्मणा विजयपुर पुलिस स्टेशन में संभावित धाराओं में यहां मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो फिलहाल इस वक्त साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एक बड़ी सफलता ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि सांबा पुलिस लगातार तस्करों को यहां पर गिरफ्तार करने में लगी हुई है। जो लोग यहां नशे में संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सांबा पुलिस ने ड्रग्स के हॉटस्पॉट पर पूरी तरह से अपनी नजर जो है वो बनाकर रखी हुई है। इस पर ही ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, एक बड़ी सफलता ही इसे कहा जाएगा और एक बड़ा अभियान सांबा पुलिस की तरफ से लगातार ड्रग्स पर किया जा रहा है। आगे किस तरह से कार्रवाई और जो लोग पकड़े गए हैं उनसे क्या कुछ पूछताछ? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये 12 लोग पकड़े गए हैं, इनको जो है एक प्रिवेंटिव सेक्शन के तहत बुक किया गया है। हालांकि इनकी काउंसलिंग भी की जाएगी, क्योंकि मैं आपको लगातार अपडेट कर रहा हूँ कि जिला सांबा में अगर देखें तो हीरोइन चिट्टा ये जो सफेद जहर लगातार युवा तक पहुंचाया जा रहा है, उसी कड़ी में ये जो वैग्रेंट्स पकड़े गए हैं, ये अलग अलग जो हॉटस्पॉट है जिला सांबा में वहीं तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और पुलिस की समय जो विजिलेंस है वो देखने को मिल रही है। पेट्रोलिंग पार्टीज लगातार जो है वो अलग अलग इलाकों में डिप्लॉय की गई है, वही गश्त करती नजर आती है। और ये 8 आवर्स की बात करें तो ये जो लोग हैं ये उस समय निकलते हैं जब इनको पता कि इलाके सुनसान है, इलाकों में कोई है नहीं, हमारे तरफ कोई देखेगा नहीं। ये चिट्टा हीरोइन ड्रग्स की तलाश में यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय विजिलेंस टीम जो है वो पुलिस की लगातार इनके ऊपर नजर रखे हैं। उसी कड़ी में 12 लोग पकड़े गए हैं और प्रिवेंटिव सेक्शन के तहत पकड़े गए हैं। हालांकि अब देखना है कि पुलिस आगे क्या कुछ रणनीति इख्तियार करती है, लेकिन मेन जो यहाँ हॉटस्पॉट देखे जा रहे हैं जिसमें सरोर है या फिर बलोल खट का इलाका या फिर विजयपुर का ये रखबोटे इलाका, यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज एक बड़े चरम पर हमें देखने को मिली है। इलीगल एक्टिविटीज को खत्म भी किया जाता है और हमने अक्सर भी देखा है कि पुलिस पार्टी के ऊपर इस तरह के जो शरारती तत्व है ये हमला भी करते हैं। लेकिन इस समय एसएसपी सांबा बेनाम दोष की बात कर ले या फिर एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी की बात कर ले, वो लगातार इस समय जो है वो एक मोटिव लेकर चल रहे हैं कि जिला सांबा को हमने हीरोइन ड्रग्स फ्री करना है। उसी सिलसिले में एक कार्रवाई है जो पुलिस की तरफ देखने को मिल रही है। हालांकि कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता, लेकिन फिर भी सांबा पुलिस का ये एक दावा लगातार बीते 6 से 7 महीनों से सुनने को मिल रहा है कि हमने यहाँ पे हीरोइन ड्रग्स को खत्म कर दिया है। लेकिन फिर भी जो हॉटस्पॉट्स हैं, क्योंकि बाहर से लगातार कंसाइनमेंट यहाँ पहुंचाई जा रही है और वहाँ हम देखें तो 2 अलग अलग पहलू नजर आ रहे हैं। एक पहलू ये कि सांबा को इस समय जो क्राइम मुक्त और ये ड्रग फ्री किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाहर के जो इंटरस्टेट स्मगलर्स हैं वो यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं। ऋषि, इससे पहले आपने देखा राजौरी और पुंछ जो कि सीमावर्ती इलाका है, और उसी तरह से कठुआ और सांबा दोनों सीमावर्ती इलाके हैं, बॉर्डर लाइन के साथ जुड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तार जो है नार्को टेररिज्म का पाकिस्तान से जुड़ता चला जा रहा है। क्या लगता है कि इस पर अब नकेल कसने की काफी तरीके से जरूरत है? ऐसा नहीं है कि पुलिस अभियान नहीं छेड़ रही है, अभियान छेड़े गए हैं, लेकिन गहनता से और तरीके से यहाँ पर अभियान छेड़ने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आतंकवाद की बात कर रहे हैं, एक तरफ आतंकवाद से हम लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ नार्को टेररिज्म से हम लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले रामगढ़ का रंगूर कैंप का जो इलाका है वहां से एक इंटरस्टेट स्मगलर्स हैं वो पकड़े गए थे। करोड़ों रुपए की हीरोइन उनसे जो बरामद हुई थी, जो सीमा पार से हीरोइन यहाँ तक पहुंचाई गई थी, और उनका एंगल आपको याद होगा कि फॉरेन में भी जुड़ता नजर आया था। तो एक ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। पुलिस इसके ऊपर काम भी कर रही है और विशेष टेक्निक का इस समय जो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन देखना यह कि ये जो बीमारी है इसकी जड़ तक किस तरह से पहुंचा जाता है। हालांकि जड़ तक पुलिस या तमाम हमारी एजेंसी जो पहुंच गई है, लेकिन फिर भी ये जो धड़ल्ले से यहाँ पर काम किया जा रहा है इसमें और ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, ताकि इस तरह की बीमारी से जो वो निजात पाई जाए। लेकिन एक चुनौती लगातार पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, बीएसएफ के लिए बनी हुई है। कहीं ना कहीं कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन इसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है।
क्योंकि ये जो हॉटस्पॉट है, चिट्टा हॉटस्पॉट है, यहाँ पर धड़ल्ले से बिकता है। यहाँ पर पर्टिकुलर अगर हाइड हाउस की बात करें, वो बनाया जाता है, उस हाइड हाउस को जो वो ध्वस्त किया जाता है, भांडाफोड़ी का किया जाता है। तो एक नेक्सस आप ये कह सकते हैं कि एक बड़े लेवल पर नेक्सस है। और जिन 12 लोगों को पकड़ा गया है ऋषि, उनकी तरफ से कोई बातचीत सामने रखी गई है? कहाँ से ला रहे थे, कहाँ तक जाना था? क्योंकि रिसीवर पुलिस जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है, हालांकि ये कहीं ना कहीं ये भी नकारते चीजें नजर आएंगे कि हम यहाँ पर ऐसा कुछ काम करने नहीं आए थे। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अगर आप चिट्टा हॉटस्पॉट के बाहर घूम रहे हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग उस कंसाइनमेंट की तलाश में हैं, आप लोग उस मटेरियल की तलाश में हैं जो आपको पूरी तरह से खत्म कर देगा। पूछताछ लगातार जारी है, कहाँ के ये लोग। देखिए, अगर ऐसे इलाके के अंदर लोग घूमते नजर आए तो जाहिर तौर पर वो भी अगर तस्करी से जुड़ते हुए तो या तो फिर रिसीवर थे या तो फिर इस तरह से सप्लायर थे। जिसमें रियासी जिला का जिक्र किया गया है, जम्मू जिला का जिक्र किया गया है, तमाम ऐसे इलाके हैं, क्योंकि ये जो सांबा जिला है एक हॉटस्पॉट ही बन गया है। तो यहाँ तक जो लोग पहुंचे हैं, यहाँ से कंसाइनमेंट लेकर जाते हैं, यहाँ तक कंसाइनमेंट पहुंचाई जाती है। तो सांबा पुलिस इसी मोटिव से काम कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सांबा जिला को जो है चिट्टा हीरोइन ड्रग फ्री जो है वो बनाया। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से तस्करी करने वाले लोगों पर लगातार गाज जो है वो गिरती नजर आ रही है, क्योंकि सांबा पुलिस ने पूरी तरह से अभियान जो है वो छेड़ दिया है। लेकिन गहनता से अब भी और तलाशी करने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से काम जिला सांबा के अंदर ड्रग्स को लेकर हो रहा है। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर जरूर आज देखने को मिली है, जहां पर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। लेकिन अब देखना ही होगा कि पुलिस और किस तरह से गहनता से अभियान यहां पर चलाती है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ में भी भसोली उपजिले के गांव छारा की हट माशका जाने वाली सड़क पिछले 2 महीने से बंद पड़ी हुई है। यह सड़क मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी हालत बद से बदतर बनी हुई है। पिछले 2 महीनों से लगातार यहां लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक सड़क मार्ग खोलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। और इसकी वजह क्या कुछ है, आखिर क्यों यहां पर सड़क को बहाल नहीं किया गया है, कहां पर कमियां रह गई हैं, किस तरह से पीएमजीएसवाई यहां पर काम नहीं कर पाया है, ये बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि आवाजाही के लिए लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक इस रास्ते को बहाल नहीं किया गया है विभाग की तरफ से। एक बड़ा कारण क्या कुछ है, इसी पर जानकारी लेंगे। रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, अगर ये रास्ता इतने दिनों से बंद है, 2 महीनों से रास्ता बंद पड़ा हुआ है, लेकिन पीएमजीएसवाई की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, आखिर क्या कारण है? बिल्कुल आशा, मैं बताऊं कि ये जो शारा से हट माशका का इलाका है, जो तक का जो रोड है, ये बसोली में पड़ता है। कठुआ जिले का ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर 4-5 पंचायतों के लोग रहते हैं। यहाँ पे ये जो सड़क मार्ग है पीएमजीएसवाई के अधीन भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके रख रखाव को लेकर विभाग जो है वो लापरवाही बरत रहा है। पिछले 2 महीने से इस सड़क मार्ग से कोई बस जो है, कोई यात्री बस नहीं गुजरी है। लोग अपने निजी वाहनों पे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे इस रोड पे जा पाते हैं, लेकिन जो यात्री बस है वो नहीं चल पाने के कारण आम जनता, जो गरीब लोग हैं, वह लोग अपने घरों से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतें उनको पेश आती हैं। ये इस सड़क मार्ग की बात करूं तो 4 से 5 हजार की आबादी है। काफी जो स्कूल जाने वाले छात्र हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं बताऊं कि यहाँ पे प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी इस सड़क मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसके कारण इसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि अब यहाँ पर गाड़ी चलाना भी बड़ा दुश्वार हो चुका है। 4 से 5 हजार की तादाद यहाँ पर लोगों की है रंजीव। वोट बैंक बटोरने के लिए लोगों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, ये आरोप लगता है। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जो नुमाइंदे हैं वहां से, पीआरआई हैं वहां से, डीडीसी मेंबर हैं, चेयरपर्सन हैं, नेता हैं, वो आखिर अब कहां पर हैं? बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि जब सवाल हुआ कि आपके नेता और आपने किसी नुमाइंदे को बोला किसी बैक टू विलेज हो या कोई और मंच हो जिसमें लोगों की समस्याओं को जो है सरकार के सामने एड्रेस किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी कोई नहीं सुनता है। जो लोग बने हैं वह भी मूक दर्शक बने हुए हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता। स्थानीय लोगों में काफी रोष है चुने हुए नुमाइंदों के खिलाफ। अभी थोड़े दिनों बाद चुनाव की सौगात जो शुरू हुई है उसको लेकर भी लोगों में रोष है कि अब इस बार चुनावों में इनसे ये सवाल का भी किया जाएगा कि क्या उन लोगों ने उनकी मांगों को लेकर कितने सवाल किए और सरकार से क्या क्या बात की, ये सारा हिसाब जो है उनसे चुकता किया जाएगा। लेकिन रही बात इस सड़क मार्ग की, सड़क मार्ग जो है ये काफी
संकरा है और पहाड़ी एरिया है, पस्सियां इस पे लगातार बदस्तूर गिरने का सिलसिला है। कल भी ये पस्सी जो है यहाँ पे गिरी हुई थी, जिसको अभी तक वहां पे हटाया नहीं गया है। लेकिन सड़क विभाग मार्ग से जो है संबंधित वो किसी की कोई बातचीत हुई है? कोई आश्वासन लोगों को दिया गया कि कब तक रास्ते पर काम शुरू कर दिया जाएगा? विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पीएमजीएसवाई के तहत थोड़ा देर पहले ही ये रोड उनके अधीन में आया है। अभी ये रोड बिल्कुल सिंगल है। थोड़े दिनों बाद जैसे ही विभाग ने एक डीपीआर तैयार की है और फंड की उपलब्धता होने के बाद ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा। और जब तक ये टेंडर जारी नहीं होता है, आपको नहीं लगता है रंजीव की वैकल्पिक मार्ग बनाने की जरूरत है जिससे लोगों को राहत मिले? बिल्कुल, इस रोड को ही दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि जिससे यात्री वाहन वहां पे जा सकें, लोग अपने घरों को जाने आने जाने के लिए इस सड़क का मार्ग का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। आशा, ये लोगों के हक की बात है। लोगों की मूलभूत सुविधाएं सरकार ने प्रदान करनी होती है, लेकिन उसको लेकर भी लोगों की अनदेखी जो हो गई है, उसको लेकर लोगों में काफी रोष है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो लोगों के अंदर काफी रोष है क्योंकि लोगों की अनदेखी लगातार हो रही है। पिछले 2 महीने से ये रास्ता बंद है, वैकल्पिक मार्ग तक नहीं बनाया गया है। पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट पर काफी तरीके से सवालिया निशान उठ रहे हैं कि कब तक ये टेंडर प्रक्रिया होगी और कब तक आम लोगों को यहाँ पर राहत दी जाएगी। ये बड़ा सवाल है क्योंकि आप दावा तो पेश करते हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों के अंदर जाने की जरूरत है और ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है वो पूरी तरह से संज्ञान लेने की भी जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू में चल रहे ई रिक्शा और लाल पीले ऑटो संचालकों के बीच यहां उपजा विवाद अब जल्द शांत होने वाला है। जम्मू प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ मिलकर ई रिक्शा के संचालक के जोन जहां पिछले दिनों फिक्स कर दिए थे, वहीं इस पूरे मामले में रह गई कुछ और खामियों को भी 4 दिनों के भीतर पूरा करने का ऐलान कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने आज जम्मू के डीसी से मुलाकात कर इस मुद्दे पर बातचीत की, जिस पर डीसी ने 4 दिनों के भीतर इस विवाद को शांत करवाने का आश्वासन दिया। तो आज डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हमें भरोसा है क्योंकि 3-4 दिन में मुझे लगता है ये कल से ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी और अपने अपने रूटों पे चलें सारे, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा, पेट पालें। हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है। अगर कुछ लोग इसमें कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, वो उनका मकसद कुछ और है, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे लोग बैठे हैं जिनके 20-20, 30-30 उन्होंने किराए पे देके ई रिक्शे चला रहे हैं। उनको नहीं लगेगा कि ये काम हो, ताकि मैंने जैसा देखा है कि 2-2, 3-300, 4-400 रुपए की वो पर्चियां कटी हुई हैं और उसमें वो जो ई रिक्शा कमेटी बनी हुई है, क्या उनका मकसद पैसा इकट्ठा करना है? अगर पैसा ही इकट्ठा करना होता तो ई रिक्शा ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर ट्रांसपोर्ट यूनियन में आता है, हम भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। मगर नहीं, हमारा मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं है, लोगों की सेवा करनी है, चाहे वो ब्लैक ऑटो है, चाहे वो मेटाडोर्स है, चाहे वो टैक्सी है, चाहे वो बसेस है। तो आज चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में पूरा हमारा, आप देखिए, हम क्योंकि हम वो लोग नहीं है पीछे हजारों की तादाद में, जब वो टाइम आता है तब हम हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन मेन जो हमारे जितने भी लीडर साहिबान हैं उसमें ई रिक्शा के अमन जी हैं। तो हमारा मकसद जो था वो यही था, बंद करना कोई सलूशन नहीं है, लेकिन बंद तब होता है जब हमें अनदेखा किया जाता है। तो बहुत अच्छे माहौल में आज डीसी साहब ने, नए डीसी साहब आए हैं, जंग हैं और कुछ करने की उनमें क्षमता है। उन्होंने किया कि 3 ਜਾਂ 4 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਸ਼ਵਸਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਔਰ ਬਲੈਕ ਆਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो बिश्नाह के कोठे बुलंद निवासी सन्नी सांसिया के कत्ल के मामले को पुलिस ने सुलझा दिया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों से पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन और एक बाइक भी बरामद कर ली है, जिस पर बैठकर ये चारों हत्यारे यहां हत्या करने के बाद फरार हुए थे। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान सुखदेव सिंह निवासी बारी ब्राह्मणा, सांबा, दुष्यंत कुमार निवासी पल्ली, सरपंच युवराज सिंह निवासी अरनिया और निसार खान निवासी बिश्नाह के रूप में की गई। सुखदेव सिंह इस हत्या का मुख्य आरोपी है और अन्य तीनों ने इसे, आप देखिए किस तरह से अपराध को अंजाम देने के लिए मदद मुहैया कराई थी। और इस हत्या के 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है।
पर नौजवान बच्चा मेरा मारे ने बेनजायज कोई बच्चे की कोई जल्दबाजी नहीं इंदे कन्नै ठीक है आन स्मार्ट मोड़ा बच्चा मेरा मंजी में बैठ रहा ने क्रिस्टल की गोलियां मारियां गोडे मारे टोके करने टोका मुड़ा ने इनको सारे फांसी का होना चाहिए मेरा ना सोना बच्चा मार दिया ना बेकार या मेरा बंदा वो बचाना चाह रहा बच्चे या पीछे बंदा इनका मेरा बंदा इन्हें कभी पता नहीं मैं बच्चा मारे ने वो बच्चे कोई दुश्मनी नहीं आ और वो सब दक्षिणी कुछ नहीं है कोई दुश्मनी भी करने कोई लेन देन नहीं देखने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा जम्मू के किसान भवन में यहां टैकाथॉन 2023 का आयोजन किया गया है, जिसका जो शुभारंभ है वो काउंसिल के ही ज्वाइंट डायरेक्टर एचआर पखरू ने किया है। इस मौके पर मौजूद यहां टैकाथॉन प्रदर्शनी की नोडल ऑफिसर हैं इंद्रविंदर कौर और इरविंदर कौर की तरफ से ही यहाँ पर जानकारी भी रखी गई, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 9000 स्कूलों के बच्चों ने भाग लेते हुए अपने अपने मॉडल्स को प्रदर्शित किया है और इसके लिए 1 लाख से भी ज्यादा पंजीकरण कर दिया गया था। और इस प्रदर्शनी के आयोजन के जरिए बच्चों को उनकी प्रतिभा दिखाने और देश के खिलौने निर्माण उद्योग के अंदर यहाँ योगदान के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। ये खिलौना उद्योग को लेकर भी बात हो रही है, तो बच्चों ने अपने ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर ये खिलौने तैयार किए हैं, जिससे उनका हुनर उभर कर सामने आया है। ये इनिशिएटिव SCRT JNK का इनिशिएटिव है और ये हमारे डायरेक्टर श्री परीक्षित सिंह मनहास ये उनका इनिशिएटिव था कि SCRT कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले जो नेशनल इनिशिएटिव्स हैं उनको आगे लाए और गुड प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपने सामने लाए। तो उस सिलसिले में सर SCRT JNK ने ये इनिशिएटिव लिया है और इसमें क्या है कि टॉयज़ और गेम्स बच्चों ने बनाई है। हमारे JKUT की तकरीबन 9000 जो स्कूल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया है और 1.25 लाख के करीब इसमें रजिस्ट्रेशन हुई थी। ये इवेंट 4 भागों में विभाजित रहा और 4 चरणों में ये कंप्लीट हुआ, जिसमें पहला चरण था रजिस्ट्रेशन का जो लॉन्च हुआ था 12 मई को। उसके बाद इसका स्कूल लेवल कंपटीशन हुआ जिसमें हमारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स ने भाग लिया और उसके बाद ये जो वहाँ से शॉर्टलिस्ट हुए बच्चे वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन हुआ और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए उनका आज एक ग्रैंड फिनाले हो रहा है UT लेवल पे। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी सर SCRT JNK ये पहली SCRT है जिसने ये टॉय कथान का इवेंट जो है इसका इनिशिएटिव लिया। डायरेक्टर साहब का और सरकार का एक जो है वो खुसूसी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जो है वो बच्चों को और हमारे पूरे डिपार्टमेंट में जो है ये स्कूल लेवल पे और यूनो लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे और आज UT लेवल पे कंपटीशन हो रहा है जिसमें ये बच्चों ने अलग अलग मॉडल बनाए हैं, टॉय कथान के मॉडल बनाए हैं। और हम और आप जब बचपन में होते थे, जैसे हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने टॉय कथान पे जो है वो चर्चा करते हुए कहा है कि बच्चों की पहली किताब जो है वो खिलौना होता है और वही खिलौना वो जिसको हम टॉय कथान कहते हैं आज हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू सूबा के और 10 जो है वो कश्मीर प्रोविंस के वो श्रीनगर में SCRT में शिरकत कर रहे हैं और हमारे यहाँ एलिमेंट्री लेवल के, सेकेंडरी लेवल के और सीनियर सेकेंडरी लेवल के यानी 3 कैटेगरी के बच्चे आए हैं जिन्होंने अपने जो ये टॉय कथान और मॉडल का जो है वो नुमाइश लगाई है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।